सीता माता के धरती में समाने के बाद क्या हुआ था, ये तो हमने सभी ने रामायण में देखा और पढ़ा। जब भगवान श्री राम ने माता सीता को उनकी पवित्रता की शपथ लेने के लिए कहा, तब माता सीता यह कहकर धरती में समा गई थी कि उन्होंने अगर श्री राम से सच्चा प्रेम किया है या उनका आचरण पवित्र है तो वह इसी समय धरती में समा जाए। यह सुनकर धरती माता दो टुकड़ों में विभाजित हो गई तथा सभी के सामने माता सीता धरती में समा गई थी। भगवान श्री राम ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन वह उन्हें रोक न सके। उसके बाद श्री राम बहुत क्रोधित हो गए। चलिए इस घटना को देखते हैं क्या हुआ। माता सीता जैसे ही धरती में समाई और धरती माँ ने अपना मुख बंद कर लिया था तो श्री राम उस जगह दौड़े दौड़े आए और धरती माँ से उन्होंने प्रार्थना की कि हे धरती माता, उनकी सीता को वह पुनः उसी रूप में लौटा दें जैसी वो थी। परंतु बार बार प्रार्थना करने के बाद भी जब धरती माता ने कोई उत्तर नहीं दिया तो श्री राम बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि धरती, जिस रूप में तुमने सीता को अगर मुझे नहीं लुटाया तो मैं अभी एक ही बाण से इस पृथ्वी को, पर्वतों को, वनों को, सबका संपूर्ण विनाश कर दूंगा और सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। भगवान राम का ये क्रोध देखकर सब जगह भय व्याप्त हो गया था। उसी समय भगवान ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर श्री राम से अनुरोध किया कि वे अपने ध्यान मार्ग से असली स्वरूप को पहचानने का स्मरण करें और श्री राम को समझाया कि माता सीता का कार्यकाल पृथ्वी पर इतना ही था, वह पूरा हो चुका है, इसलिए वे पाताल लोक के माध्यम से अपने धाम वैकुंठ चली गई हैं। उन्होंने श्री राम से किसी प्रकार का क्रोध या संताप करने को मना किया और उन्होंने समझाया कि आप अपने असली स्वरूप को पहचानें ताकि आपको माया जाल का पता चल सके। यह कहकर भगवान पुनः अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ब्रह्मा के चले जाने के बाद अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ श्री राम को समझाने आए तथा उन्होंने कहा, जिस धरती को उन्होंने वराह रूप में बनाया था आज वे उसी धरती का अंत कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा, महर्षि जी इस पूरी घटना को पहले से ही जानते थे, फिर भी वे इसे बदल नहीं सके क्योंकि अनहोनी को तो कोई नहीं टाल सकता। तब गुरु वाल्मीकि ने भी श्री राम को यही बात कही और उन्हें समझाया कि माता सीता अब वैकुंठ धाम चली गई हैं। अब उन्हें माता सीता की धरोहर जो उनके दो पुत्र हैं लव कुश, उनको संभालना है। ऐसा कहकर उन्होंने लव कुश को उनके पिता के पास जाने की आज्ञा दी और सभी के श्री राम ने उन्हें अपना स्नेह दिया और उनका अच्छे से पालन पोषण किया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करें प्लीज़ और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।